हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। हेलो बेटा, आज जो सेशंस रहेगा आप लोग को यहाँ पे जनरल साइंस रहेगा, और ये आप लोग को पता है कि 8 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस, और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखें। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर था जो बच्चा आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, ठीक है। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है बेटा तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। और आज के जो वीडियो रहेगी बेटा यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में मैं जो ये आप लोग को फंगाई दिख रहा है यानी कि राइजोपस ना, तो मैं ये आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस वीडियो में। इसके ना फंगाई के हम क्या देखेंगे आज के वीडियो में, क्या देखेंगे बच्चा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, उसके सिम्टम देखेंगे, उसकी पहचान किस तरह से, ठीक है। तो आज ये करते हैं, 16 से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेटा क्या दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये मशरूम है, ये आपको राइजोपस है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। मशरूम पेंसिलिन क्या होता है देखो, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और ये कह सकते हैं नॉन ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर के बच्चा नहीं होता है, ठीक है, जो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया है मोस्ट ऑफ देम आर द सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और बहुत से जो फंगाई होते हैं बेटा क्या होते हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वे अपना फीड कैसे करते हैं, फीड मीन्स भोजन, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे लिविंग थिंग्स क्या होती है, कोई भी लिविंग थिंग्स जैसे डेड हो जाती है उनको ये उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और डिके मीन्स सड़े हुए चीज़ को ये खाते हैं, ठीक है, सड़े हुए चीज़ों पर ये रहते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ द टफ एंड द कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड द काइटिन। इसको बेटा चीटिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काइटिन प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जो उनके सेल वॉल होते हैं ना बच्चे इसके आपके फंगाई के, तो किसके बने होते हैं, ये सेल वॉल आपके टफ होते हैं, हाँ ठीक है, इसको टफ, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सुगर का, और इसी को हम क्या बोलते हैं काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है सम फंगाई आर द थ्रेड लाइक। कैसे होते हैं कुछ फंगाई जो होते हैं थ्रेड लाइक, एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे क्या होते हैं न्यूक्लियाई जो होते हैं किसमें, हमारे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म बेटा पता है आपको क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, क्या होता है बेटा, एक लिक्विड होता है जो कि किसी भी सेल्स को आपस में क्या करती है, चिपकने नहीं देती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल्स दिया गया है बेकर्स ईस्ट। आपने बेकरी पर जो जाते हैं ना तो एक ईस्ट डाला जाता है, ठीक है। और ये ईस्ट कैसा होता है, जो उसका स्पॉन्ज बना जाता है, जैसे हमारा क्या हम खाते हैं स्पॉन्ज में, अगर देखा जाए मैंने कि एकदम फुला फुला जैसे हमारा केक हो गया, ठीक, केक एग्जाम्पल्स देते हैं। ब्रेड हमारा हो जाता है बच्चा, आपने देखा पाव, आपने देखा होगा, ठीक है, पाव। और एग्जाम्पल्स आप लोग होते हैं एस्परजिलस फंगस होता है जो कि एक फ्रूट के रूप में जापान में बच्चा इसको खाया जाता है। फंगस ऑफ द कॉर्न में होता है, ठीक है, कॉर्न के फंगस। पेनिसिलिन बेटा एक एंटीबायोटिक्स के रूप में काम की जाती है, जो कि मेडिसिन बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये आपको डिटेल में 9th और 10th की क्लास में पढ़ा। मशरूम जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि अंधेरी डार्क रूम में इसको ग्रो कराया जाता है विदाउट द सनलाइट, ठीक है। और मशरूम मुस्ली खाए जाते हैं, हमारे अदर 60 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, ठीक है। और आप बताइएगा नेक्स्ट चलते इसमें इसके यहाँ पे देखा जाए टफ मैनी सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटकर 5 किंगडम सिस्टम वाइडली एक्सेप्ट। और ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, विटकर ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को 5 किंगडम में उन्होंने बहुत अच्छे से क्या क्या एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक फंगाई का लिया गया है जो कि मैं इस पर ये बच्चे क्या एस्परजिलस है सम फंगाई, ठीक है। यहाँ पे मेरी विटकर ने क्लासिफिकेशन किया था। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे अच्छा यहाँ पे फर्स्ट वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे आज में। इसमें अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन द नंबर हैज दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, ठीक है। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक बड़ी नंबर में है, और यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया गया है जिनको हम फॉलो करते हैं। आज देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो ये माइक्रो मीन्स क्या होते हैं, छोटा, ऑर्गेनिज्म छोटी प्राणी या स्मॉल सबसे टीनी होते हैं, जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम नहीं देख सकते जब तक माइक्रोस्कोप ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस किया गया है विद द रेफरेंस टू द साइज बताया गया माइक्रोब्स के साथ।
1 मीटर 10⁶ माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ये यू जो दिख रहा है ऐसे बनाया हुआ, ये इसको माइक्रो पढ़ गए। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, जो कि नैनोमीटर सबसे छोटा होता है और माइक्रोमीटर थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में इसको डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट में बेटा आपका आएगा बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोट में बेटा क्या आ जाएगा हमारा प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे होगा आपका देखा जाए बैक्टीरिया के तो सॉल्मोनेला बैक्टीरिया होती है, लैक्टोलिस बैक्टीरिया होती है। प्रोटिस्टा के हम देखते हैं तो प्रोटोजोआ आ जाएगा, फंगाई में एस्परजिलस आ जाएगा, एल्गी में ब्रूगिलिन एल्गी आता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज क्लासिफिकेशन दिया गया था यहाँ पे बैक्टीरिया के बच्चे हम कुछ साइज देखते हैं। तो बैक्टीरिया कितने होती है अगर साइज दिखाते हैं 1 माइक्रो नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर का, ठीक है। यूनिसेल्यूलर इंडिपेंडेंट होते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूनिमिस क्या होते हैं केवल एक सेल्स के होते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। और कुछ इनमें से अगर बैक्टीरिया देखा जाए तो एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कोकोस बैक्टीरिया ये आपका स्पाइरुलिनम बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया है, और यहाँ पे कॉमा सेप जो है विर्बियो बैक्टीरिया है, कोको बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है बच्चा। सेकेंड पॉइंट दिया गया है बैक्टीरियल सेल इज़ द प्रोकैरियोटिक विद द सेल। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और सेल वॉल के साथ ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस सेल ऑर्गन्स आर द अब्सेंट। लेकिन इसमें देखा जाए तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं बच्चा, क्या होते हैं ये दोनों अब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट देखा जाए दे रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। आप बाइनरी फ्यूजन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल इनका बाइनरी फ्यूजन होता है। जैसे एक सेल्स है ना और ये एक बैक्टीरिया लिया और ये बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में क्या हुआ डिवाइड हो। अब ये क्या करेगा यहाँ से 2 फिर यहाँ से 2, यानी कि ये अपना प्रोडक्शन कर रहा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कंडीशन कैसे होने चाहिए, इसको क्या क्या रहना चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अलाइव रहने के लिए बैक्टीरिया को। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो बिगरली एंड द कैन डबल देयर नंबर इन द 20 मिनट, ठीक है। जैसे इनकी कंडीशन कैसे होता है हीट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक, ऐसे इनको कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले फर्स्ट आप लोग को दिख रहा है हमारे स्लीपर के जगह पैरामीशियम है बच्चा। और जो ये ना आपको हेयर दिख रहा है यहाँ पे इसको सिलिया बोलते हैं, इसको फूड वैल्यू बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वेटिव होते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा पार्ट रहता है ना ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको इसके ये साइटोप्लाज्म होता है बच्चा, ठीक है। आ जाओ, और ये हेयर लाइक को सीलिया बोलते हैं, सीलिया, ठीक है, सीलिया। और इसी सीलिया से ना बच्चा पैरामीशियम क्या करता है मूवमेंट करता है, क्या करता है बच्चा मूवमेंट। यहाँ तक आप लोग को लर्न है ना मूवमेंट करना, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोजोआ साइज अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर, ठीक है। प्रोटोजोआ आर द फाउंड इन द सॉइल, फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ आवर ऑर्गेनिजम्स एंड द पैथोजेन, ठीक है। और जो ये प्रोटोजोआ कहाँ पे पाए जाते हैं आपके सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में, ताज़े पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में, और कहीं कभी कभी ना ये दूसरे ऑर्गन्स की बॉडी में पाए जाते हैं। और ये पैथोजेनिक होते हैं जो कि एक डिसीज भी होता है इनसे, ठीक है, बीमारी। सेकेंड पॉइंट दिया गया यहाँ पे दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द यूकैरियोट्स। और ये भी कैसे होते हैं बच्चा यूनिसेलुलर, यानी कि एक से ओनली 1 सेल होता है, जैसे ओनली, ठीक है, एक मिनट, ओनली 1 सेल, कितने सेल्स यूनि का मतलब बच्चा होता है ओनली 1 सेल्स, ठीक, ऑर्गेनिज्म विद द यूकैरियोट्स और किसके यूकैरियोट्स। इसके बाद बच्चा देखा जाए यहाँ पे थर्ड पॉइंट देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ द लोकेशन एंड द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एमॉन्ग प्रोटोजोआ। और यहाँ पे इनके बहुत सारी वेरिएशन दिए गए हैं जो कि सेल स्ट्रक्चर में और इनके जो लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं न्यूट्रिशन करने के अलग तरीके होते हैं इन प्रोटोजोआ। फोर्थ पॉइंट दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द सिंपल सेल ऑर्गन। और ये जो थी ये भी सिंपल सेल के द्वारा इनको फ्यूजन यानी कि रिप्रोडक्शन कराया जाता है। उसके बाद देखा जाए बच्चा यहाँ पे तो नेक्स्ट देखा जाए अगर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर बच्चा देखा जाए फोर्थ पॉइंट में देखा क्या बोला है आपका कि फोर्थ पॉइंट में दी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल। ये आप लोगों को एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर में, और ये फ्री रहता है मूवमेंट करता है अमीबा, ये पैरामीशियम है,
और अमीबा आपको पता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर होता है, ये अमीबा होता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलोटिका कॉज एमीबियोसाइसिस होता है, जो कि एक डिसीज होता है एंट अमीबा से। प्लाज्मोडियम वेविक्स जो होता है ये कॉज मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, ठीक है, मच्छर के काटने से। यूग्लिना आपको ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, यूग्लिना इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है खुद से वो खाना क्या करता है बनाता है, उसमें आई स्पॉट होता है। यानी कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दूँ, ये यूग्लिना है, समझ लो एक मिनट, ये यूग्लिना है, ठीक है, और यही आपका क्या रहता है आई स्पॉट रहता है। इसी आई स्पॉट में बच्चा ना उसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, ठीक है बच्चा, समझा। उसके बाद देखा जाए तो फंगाई, ये एंट अमीबा है जो कि डर्टी वाटर में और इसी समय बीमारी होती है, ठीक है, जो कि पेचिस का डिसेंट्री होते हैं। फंगाई देखा जाए यहाँ पे तो साइज अपने 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। दे आर फाउंड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और ये जो पाए जाते हैं आपके फंगाई, तो जैसे कि पहले मैं एग्जांपल ऊपर मैं आपको जस्ट पढ़ा के आई हूँ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, ये डेड बॉडी के ऊपर या तो प्लांट्स हो जाते हैं, एनिमल जो मर जाते हैं और सड़े हुए पर ये क्या करते हैं पाए जाते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, अदर विजिबल विद द नेक, और इनको कभी कभी क्या करते हैं खुले आँखों से देखते हैं। ये भी कैसे होते हैं, थर्ड पॉइंट सैप्रोफाइटिक, ऑब्जर्व दे द फूड फ्रॉम डिकेइंग द ऑर्गेनिक। जैसे अपने चपाती लेते हैं, चपाती अपने रोटी भिगा दीजिए, उस पर देखिएगा अभी बारिश हो रही है तो बारिश के समय आपको एग्जांपल मिल जाएगा, कहीं कहीं वाइट कलर के ग्रीन कलर का आपको फंगस दिख जाएगा, ठीक है, और ऐसे रब करते हैं उसमें, ठीक, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम है जो ब्लड टेस्ट करने पता चलता है कि हमें क्या हुआ है, मलेरिया हुआ, ठीक, और मच्छर के काटने से। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और सेक्सुअली बाय द सेल डिवीजन बाय द बर्ड। एग्जाम्पल बेकर ईस्ट कैंडिया मशरूम, ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं एलगी। अभी बच्चे यहाँ पे एलगी पूछा गया है, तो एलगी में इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। दे आर एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक है, एक्वाटिक यानी कि कहाँ पे एक पाए जाते हैं एलगी, आपके वाटर में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक, और ये क्या होते हैं एलगी जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये खुद से खाना बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट रहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। और इसमें क्या करता रहता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि खुद से खाना बना देता है हमारा कौन, एलगी। और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट जो होता है ग्रीन कलर का रहता है, पाया जाता है। और इस सेल जैसे यहाँ पे क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, आ जाओ दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरेला है, ठीक है, ये देखो ग्रीन कलर का, इसमें वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ द एल्गी आर द यूनिसेलुलर। बहुत सारे कुछ स्पीसीज जो होते हैं यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से मल्टी सेलुलर विजिबल विद द नेकेड, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनको हम देखते हैं खुले आँखों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे वायरस क्या होते हैं। तो वायरसेस सबको पता था, जैसे कि 2022 में जो आपके क्या आया था, कोरोना आया हुआ है, ठीक है, कोरोना में, ठीक है। तो साइज इनकी देखी जाए 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। जनरली वायरस आर नॉट द कंसिडर एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द सेट टू द ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। दे आर द स्टडी अंडर द माइक्रोलॉजी। और वायरस की स्टडी करने को बेटा हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं माइक्रोलॉजी, तो व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द वायरस, तो बोलेंगे आप माइक्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, वायरस आर एस्टिमेटेड मिनट दैट इज दे आर द 10 to 100 मीटर टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, और इनको हम कम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बच्चा एक चीज़ और, सेकेंड पॉइंट, दे आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आप याद कर लेना, जिसका अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आरएनए, आरएनए का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। कवर्ड बाय द प्रोटीन, और दोनों किससे कवर होते हैं बेटा, यहाँ पे प्रोटीन से आपका डीएनए और आरएनए क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए और ये आरएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद वायरस
survive only in the living plant animal cells and the produce their own protein with help of the host cells and create their numerous replica. Then they destroy the host cell and they become the free. These free virus again infect new cell. अब वायरस का ऐसा एक काम दिया गया है कि वायरस क्या करते हैं, ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइव में ये खुद का इनका प्रोटीन होता है, खुद का डीएनए होता है वायरस का, ठीक है। और जैसे ही होस्ट सेल की सहायता जिस प्लांट से एनिमल में ये गया उसकी पूरे खोखला कर देती है, डिकेइंग कर देता है, बर्बाद कर देता है। और बर्बाद होने के बाद वहाँ से खाने पीने के बाद अपना रिप्लिका में क्या करता है, फिर से रिप्लिकेशन करता है। उसके बाद क्या करता है, वहाँ से जंप करके दूसरे पर्सन या एनिमल या प्लांट्स में फ्री होकर चला जाता है, ठीक है, वापस। और नया से क्या करता है, वापस हो जाता है। वायरस कॉज मेनी डिसीज टू द प्लांट और वायरस के जो कारण होता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में आपके डिसीजेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।